एक अनदर अपडेट हमें देखने को मिल गया है हाइपर ओएस 3 का हमारे पोको के F7 डिवाइस के लिए। और ये कैसा परफॉर्म करता है, कुछ कमियां हैं, नई परफॉर्मेंस रिजल्ट क्या निकल के आते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बस जरूरत है आपको लास्ट तक वॉच करने की, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि इस अपडेट को आपके फ़ोन के अंदर डालना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइपर ओएस 3 का जो आइकन पैक है, इसके साथ अगर किसी भी टाइप का डार्क ब्लर वॉलपेपर लगा दो ना, तो इसका जो लुक है वो रियल में काफ़ी ज़्यादा फिनिश देखने को मिलता है और ये मुझे पसंद आता है। क्या आपको भी सेम फीलिंग आती है या नहीं, कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये मुझे रियल में काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा है। साथ साथ इस बार आपको विजेट्स अनलॉक मिलते हैं, जैसे कि मैंने विजेट्स अप्लाई कर रखा है, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और देखो हल्का ग्लॉसी और ट्रांसपेरेंट टाइप का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि पहले ऐसे विजेट्स में हमें नज़र नहीं आता था और ये हाइपरओएस 3 के साथ ही पॉसिबल हुआ है। और साथ साथ यहाँ पे विजेट्स आपको अनलॉक मिलते हैं, आप जो चाहो वो विजेट्स अप्लाई कर पाओगे, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। देखो यहाँ पे साइन वगैरह हटा हुआ है, बस क्लिक करना है और आपका जो सेट हो जाएगा आपके होम स्क्रीन पे। आप जैसा चाहो वैसा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। हाइपरओएस 3 वाले यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सारे आपको आइकन पैक देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। साथ साथ यहाँ पे इस तरीके से आपको जो ये इसमें भी आपको ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन दिखाई देते हैं। अनदर आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा माई डिवाइस है, यहाँ पे जो वर्जन हाइपरओएस का ये अभी लेटेस्ट वाला है, जो कि 3.0.20 देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है चाइना बेस्ड। और यहाँ पे हम डिटेल एंड इन्फो की बात करें तो ये एंड्रॉयड 16 पे रन कर रहा है, जो कि एंड्रॉयड 16 के साथ साथ आपको सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट 10 मंथ का देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे स्मूथनेस ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है इसका, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और सिंगल ऐप ओपनिंग का एनिमेशन तो रियल में काफ़ी ज़्यादा कूल रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मल्टी ऐप की बात करें तो हल्का सा आपको यहाँ पे जिटर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी जितने भी अपडेट आ रहे हैं ये सारे पोर्ट वर्जन है, ना कि ऑफिशियल। लेकिन जैसे यहाँ पे पोर्ट के अलावा ऑफिशियल स्टॉक आना चालू होगा, इसमें आपको कोई भी लैग या दिक्कत नहीं आएगा। बट ओवरऑल यहाँ पे फिर भी है जो काम कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मल्टी ऐप अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, हल्का फुल्का स्लाइटली ही प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, साथ साथ 12 GB रैम के साथ आता है, तो ये सारी चीज़ें इजीली हैंडल कर लेता है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ यहाँ पे हम आते हैं एडिशनल के अंदर। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि प्योर चाइना के ऊपर बेस्ड है, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं करा गया है। बाकी यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो वगैरह आपको सेम देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपने बाकायदा चीज़ें ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। साथ साथ बैटरी के अंदर आपको बेसिक से सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ से आप अपने चार्जिंग को बूस्ट कर लेना, जिसकी वजह से आपका जो चार्जिंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको साउंड का प्रोफाइल देखने को मिलता है, जहाँ पे कोई चेंज नहीं करा गया। डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे इंडिविजुअल ऐप स्टिल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि चाइना में ये चीज़ रखी ही नहीं गई है। बाकी ऑटो ब्राइटनेस आपका प्रॉपर वर्किंग है, एडवांस टेक्सचर आपको मिलता है, एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है। यहाँ पे कलर को आप बूस्ट कर लेना, अदर आपको कलर थोड़े फीके लग सकते हैं, तो जो भी आपको कलर रखना है वो आप यहाँ पे रख पाओगे। बाकी रिफ्रेश रेट में आपको 160, 90 और 120 अनलॉक करके दिया गया है, जो कि 1 आपका फोर्सफुली 120 को ही इनेबल करता है। अनदर यहाँ पे AI इंजन भी अनलॉक किए गए हैं, जैसे कि आपको MEMC देखने को मिल जाता है, AI HDR है और सुपर रेजुलेशन वगैरह आपको देखने को मिलता है। जहाँ पे MEMC तो कुछ खास बेनिफिट आपको नहीं देने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको जो मी लाइटनिंग का फॉन्ट देखने को मिल जाएगा। साथ साथ हमारा जो होम लॉन्चर है, इसमें आपको ये कॉम्पैक्ट और स्टैंडर्ड सर्च बार देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। और ये आपको पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट टाइप का लुक दिखाई देता है। कुछ यहाँ पे एड्स भी नजर आएंगे, देखो डाउनलोड का साइन दिखाई दे रहा है, जो कि चाइना में होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको नजर आती है। वापस आते हैं अपने लॉन्चर के अंदर, तो आपको देखने को मिलता है डबल टैप, बाकी एनिमेशंस वगैरह, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है। यानी यहाँ पे जो आसपायों का जो यहाँ पे AI का ऑप्शन रहता था वो यहाँ पे रिमूव करा गया है, तो कुछ चीज़ें रिमूव करी गई है और कुछ चीज़ें सेम टू सेम यहाँ पे रखी गई है। डायनेमिक आइलैंड में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, तो इससे रिलेटेड दिक्कत की बात नहीं है। अनदर नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे कैरियर व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, और यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो कस्टमाइजेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, और बाकी सारे बेसिक से ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। लॉक स्क्रीन में कस्टमाइज शॉर्टकट वगैरह है, जो कि 2.2 में ही हमें देखने को मिल गया था, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अनदर यहाँ पे पर्सनलाइजेशन के अंदर जितना भी क्लॉक्स आप यहाँ पे यूज करोगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और ये आपका बाय डिफॉल्ट वाला लुक रहता है, जो कि इस OS के साथ आपको देखने को मिलता है।
बाकी मैंने यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह भी किया था और एआई से जनरेट भी किया था, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है और काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से इसे जनरेट भी है जो कर देता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे नहीं करता। और यहाँ पे एआई का ऑप्शन मिलता है जिस पे क्लिक करने के बाद एक कुछ सेकंड के बाद आपको ऑप्शन देता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको जनरेट करके यहाँ पे शो करवानी है। तो उस तरीके से आप इमेज को कर सकते हो और ये आपको ऑलरेडी पता ही है, क्योंकि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसा चाहिए वैसा आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ये आपका है जो जनरेट करेगा। आप चाहो तो इसे बैकग्राउंड में भी डाल सकते हो। बाकी यहाँ पे जितने भी एओडी के कस्टमाइजेशन वगैरह है वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि क्या कुछ हमें कैसे देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती है, इसमें कोई भी चेंज अभी तक नहीं किया है। बाकी यहाँ पे आपको जो बाय डिफॉल्ट जितने भी एआई जनरेट आप करोगे वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, कुछ बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड आपको देखने को मिल जाता है। और जो भी वॉलपेपर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ना, ये सारे वॉलपेपर मैंने अपने ऑलरेडी टेलीग्राम के वॉलपेपर चैनल पे डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो। और बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये जो खुद का क्लिप वगैरह है वीडियो वाला, जो कि मैंने आपको पहले भी शो किया है, अच्छे तरीके से काम करता है। और कुछ अलग से वॉलपेपर कैटेगरी भी यहाँ पे ऐड करी गई है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा है। तो आप इनका भी जो यहाँ पे यूज में ला सकते हो। अनदर यहाँ पे हम बैक की ओर चलते हैं तो आपको मिलता है फिंगरप्रिंट वगैरह, जहाँ पे एक्स्ट्रा एनिमेशन अनलॉक है, तो ये आपको दिखाई देंगे और मे भी सम टाइम में आपको नज़र नहीं आते। तो थीम स्टोर का एक बार डेटा क्लीन कर लेना, उसके बाद दोबारा इसे आप चेक करने आओगे तो आपको ये दिखाई देगा। और उसके बाद आप यहाँ पे नया एनिमेशन वगैरह जो रख सकते हो, जो कि आपको अनलॉकिंग के टाइम पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा अनलॉक हो जाते हैं, तो जो भी आपको यहाँ पे रखना है वो आप रख सकते हो, जो कि अच्छा लगा मुझे। बाकी यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे देंगे। अंदर यहाँ पे एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन वगैरह ऐड नहीं करा गया। अब रही बात भाई कि इस ओएस को डालने के बाद हमारे फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा देखने को मिलता है, उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। और यहाँ पे जो कैमरा है ये आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, आप आसानी से यूज कर सकते हो। यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले मैंने स्टैंड बाई पे डाला, जहाँ पे आप देख सकते हो 47 के बाद मॉर्निंग में 44 देखने को मिल जाता है। तो फुल नाइट में 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि कॉमन होता है इस डिवाइस के अंदर नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे जो हमारा FKM जिससे मैं हमेशा बैटरी ड्रॉप चेक करता हूँ, इसमें इसने 0% का रिजल्ट शो किया है और स्क्रीन ऑन टाइमिंग 9:24 मिनट का दिखा दिया, यानी उल्टा काम हुआ है। जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए था वो इसने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, यानी FKM का दिमाग थोड़ा सा घूम गया है। तो यहाँ पे आप देखो 9:23 मिनट का स्टैंड बाई टाइमिंग था, जो कि 3% का बैटरी ड्रॉप दिखाया है। और यहाँ पे जो ऑफ आना चाहिए था ऑन आ गया। तो आई होप यहाँ पे समझ गए हो, बस ये अपोजिट हुआ है और कोई बात नहीं है। बाकी ये है हमारा AnTuTu स्कोर, जो कि रियल में काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नॉर्मली ये जो हमारा वर्जन V11 के ऊपर है जो 22 तो आता है, बट यहाँ पे 23 आया है इस बार, जो कि मैं कहूँ अच्छी बात है। यहाँ पे Geekbench भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, जहाँ पे मल्टी स्कोर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड आया है, क्योंकि ऐसा स्कोर बहुत कम रेयर केस में हमें ग्लोबल और स्टॉक ओएस पे देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको दिखाई देता है। और सिंगल तो आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है हर जगह पे। CPU रिजल्ट की बात करें तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट थोड़ा सा मैं कम कहूँगा बाकी अदर OS के कंपेरिजन में, क्योंकि बाकी यहाँ पे 5.5 लाख के आसपास जाता है, बट यहाँ पे 5,05,000 ही आया है। और बाकी 4,13,000 है, तो ये स्टेबिलिटी काफ़ी सही है। 85 का परसेंटेज निकल के सामने आता है। और गेमिंग के अंदर कुछ खास एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक नहीं किया गया, पता नहीं कब इसमें जो 120 FPS से लोग अनलॉक करने वाले हैं, तो इसकी बड़ी कमी खलती है, क्योंकि बाकी जितने भी डिवाइस इस टाइप के लॉन्च हुए सभी में बाय डिफॉल्ट 120 अनलॉक दिया गया है। और गेमिंग मोड की वजह से 144 जाता है, और एक लौता ऐसा डिवाइस है जो कि 90 FPS पे ही अभी तक अटका पड़ा है। बाकी यहाँ पे L1 का सपोर्ट, डॉल्बी विजन, HDR आपको मिल जाते हैं। प्लस में यहाँ पे फोटो स्टोर अनलॉक नहीं करा गया, आप चाहो तो पैच वगैरह डाल के अनलॉक कर सकते हो। साथ यहाँ पे मैंने चार्जिंग टेस्ट किया है, जो कि 13 मिनट में 35% जाता है, जो कि मैं कहूँगा ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्पीड देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे पसंद आया है। लेकिन यहाँ पे एक कमी जो कि होनी चाहिए हर एक पोर्ट और मोड के अंदर बाय डिफॉल्ट फिक्स, वो ये कि आपको यहाँ पे ना ही बूट और लॉक का स्वूप देखने को मिलता है और ना ही बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेफ्टी नेट आपको पास मिलता है। तो ये चीज़ तो भाई आजकल ऐसे भी फास्ट रहता है, तो गूगल इसे फेल कर देता है, तो आपको मैनुअली ये फिक्स करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। बट अभी यहाँ पे रिसेंटली हमारे पोको के F5 के लिए भी HyperOS का 3 का नया अपडेट आया है, जिसका वीडियो मैंने आपको दे दिया है। और इसमें ये बाय डिफॉल्ट फिक्स रहता है, और ये काफ़ी हद तक नए नए फीचर्स के साथ भी आया है, जो कि पूरा का पूरा ग्लोबल टाइप का मोटिवेशन किया गया है HyperOS 3 को, जो कि आपको पसंद आएगा। तो अगर आप F5 के यूजर्स हो या आपके फ्रेंड वगैरह, तो इसका जो वीडियो मैं दूंगा ना उसे देख लेना, क्योंकि ये मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। यहाँ पे रियली में मैं कह सकता हूँ कि हाँ डेली लाइफ में यूज करने वाला HyperOS 3 है, बट यहाँ पे डेली लाइफ में यूज करने आते हो तो कुछ कॉम्प्रोमाइजेज आपको करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको ये फिक्स करना पड़ जाएगा। दूसरा यहाँ पे है जो आपको जो और बाकी चीज़ें अपने नेट के हिसाब से डालनी पड़ेगी, जैसे कि जेमिनी वगैरह नहीं है, बाकी यहाँ पे फोटो स्टोरेज नहीं है, 90 FPS अनलॉक नहीं है, तो ये चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी। अदरवाइज नॉर्मल बेसिक स्टॉक टाइप का यहाँ पे इस OS को रखा गया है, जो कि मैं कहूँ ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस लेवल पे आप इसे यूज करना चाहते हो तो डाल सकते हो, क्योंकि एक हाइब्रिड रोम है जो कि आपके फ़ोन के अंदर इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगा। बस आपको जो बैट फाइल रन कर देना है। बट आपके पास अगर PC नहीं है तो आप इसे ADB साइड लोड के मेथड से भी डाल सकते हो किसी और फ़ोन का यूज
कर लेते हुए। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि विजेट्स तो आपको अनलॉक मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा आइकन पैक है ये थोड़ा सा बगी मुझे देखने को मिला है। जब भी आप कोई भी थर्ड पार्टी आइकन यहाँ पे अप्लाई करने आते हो तो कांट अप्लाई लिख देता है। ये तो डाउनलोड हो जाता है, ये अनलॉक किया गया, अच्छी बात है, बट थीम का इसका इशू है क्योंकि ये डाउनलोड होने के बाद अप्लाई नहीं आता है, कांट अप्लाई लिखता है। तो एक और नया बग है जो कि मे भी अगले अपडेट में फिक्स हो जाए, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल जितने भी अपडेट आए हैं पोको के F7 के लिए सभी में एक कॉमन बग देखने को मिला है, वो है फेस अनलॉक का डेड होना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। तो फेस अनलॉक हमारा यहाँ पे फिलहाल काम नहीं कर रहा है, जो कि उम्मीद है आने वाले टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा। बट अभी अगर आप इसे यूज करते हो तो विदाउट फेस अनलॉक के ही आपको इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल रोम सही है, आपको मज़ा लेना है क्योंकि ऑफिशियली भाई अभी तक आया नहीं है, तो आप डाल के ले सकते हो। अदरवाइज जो रोम यूज करो आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे एक और नया म्यूजिक प्लेयर दिया गया है जो कि मे बी आपकी ओल्ड मेमोरी को ये तरोताज़ा करने वाला है, क्योंकि ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और बहुत सारे लोग इसे यूज करते थे। क्या स्टिल आप इसे प्रीफर करते हो या नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे देखने को मिला था इस OS के तरफ से। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।